ब्रह्मांड, समय और अंतरिक्ष, इनसे भी पहले क्या था? ये एक ऐसा सवाल है जो मुझे लगता है सदियों से इंसानों को परेशान करता आया है। ये सोचकर ही दिमाग घूम जाता है ना। आज हम इसी एक गहरे सवाल में उतर रहे हैं। बिग बैंग से पहले आखिर था क्या? लेकिन हम यहाँ किसी कहानी या कल्पना की बात नहीं करने वाले हैं। हमारे पास जेनेसिस 0, द ओरिजिन्स ऑफ द यूनिवर्स से लिए गए कुछ कमाल के साइंटिफिक आइडियाज हैं जो इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इन हैरान कर देने वाली संभावनाओं को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले शब्द को ही पकड़ते हैं। जब हम पूछते हैं बिग बैंग से पहले क्या था, तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि समय एक सीधी नदी की तरह हमेशा से बहता आ रहा है। पर क्या ये सच है? यहीं पर मामला दिलचस्प हो जाता है। आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी के सिद्धांत ने हमारी समय की समझ को पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने बताया कि समय और स्पेस अलग अलग नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे से गुथे हुए हैं, जिसे हम स्पेस टाइम कहते हैं। इसे एक चादर की तरह समझिए, और बिग बैंग वो लम्हा था जब ये चादर अस्तित्व में आई। तो बिग बैंग ने सिर्फ तारे और गैलेक्सी ही नहीं बनाए, उसने समय को भी बनाया। एग्जैक्टली। उसने उस घड़ी को भी बनाया जो इन सबको मापती है। अच्छा, एक मिनट, तो आप ये कह रही हैं कि बिग बैंग से पहले समय था ही नहीं? अगर समय ही नहीं था तो पहले का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। बिल्कुल। ये सवाल पूछना कि बिग बैंग से पहले क्या था, ठीक वैसा ही है जैसे पूछना कि उत्तरी ध्रुव के उत्तर में क्या है। सही है। जैसे ही आप उत्तरी ध्रुव पर पहुंचते हैं, उत्तर की दिशा खत्म हो जाती है। आप कहीं भी जाएं, वो दक्षिणी ही होगा। उसी तरह बिग बैंग समय का शुरुआती पॉइंट है। उससे पहले जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि वो जगह ही मौजूद नहीं है। ये अपने आप में दिमाग चकरा देने वाला जवाब है कि पहले कुछ था ही नहीं। लेकिन ये थोड़ा अधूरा सा लगता है ना, जैसे कोई कहानी सीधे दूसरे चैप्टर से शुरू हो रही हो। और शायद इसीलिए फिजिसिस्ट्स को भी ये बात खटकती है, खासकर वो एक चीज जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। ये क्या भला है? सिंगुलैरिटी वो एक थियोरेटिकल पॉइंट है जहां ब्रह्मांड का सारा मास और एनर्जी एक असीम रूप से छोटे, असीम रूप से घने बिंदु में सिमटा हुआ था। ओके। दिक्कत यह है कि इस बिंदु पर भौतिकी के सारे नियम, आइंस्टाइन के समीकरण सब फेल हो जाते हैं। मतलब काम करना बंद कर देते हैं। हाँ, और विज्ञान को मुझे नहीं पता कहना पसंद नहीं है। और सिंगुलैरिटी विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ा मुझे नहीं पता वाला सवालिया निशान है। इसीलिए वैज्ञानिक ऐसे सिद्धांत खोज रहे हैं जो हमें सिंगुलैरिटी से एक तरह से बचने का रास्ता दिखाएं। तो मतलब बाकी सारी थियोरीज इस एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश है। और यहीं से हमारी पड़ताल और गहरी होती है। एक बहुत ही एलिगेंट आइडिया है जो इस शुरुआत की समस्या को ही खत्म कर देता है, जिसे बिग बाउंस कहते हैं। ये क्या है? बिग बाउंस थ्योरी ये कहती है कि शायद हमारे ब्रह्मांड की कोई शुरुआत थी ही नहीं। ये एक अंतहीन चक्र का हिस्सा हो सकता है। एक चक्र? हाँ, सोचिए कि एक पुराना ब्रह्मांड था जो अरबों साल तक फैला, और फिर अपनी ही ग्रेविटी के कारण वापस सिकुड़ने लगा। सब कुछ एक बिंदु में सिमटता गया, जिसे बिग क्रंच कहते हैं। लेकिन सिंगुलैरिटी तक पहुंचने से ठीक पहले किसी अज्ञात बल के कारण वो फिर से उछल पड़ा, एक बिग बाउंस, और हमारे ब्रह्मांड का जन्म हुआ। एक ब्रह्मांडीय सांस लेने और छोड़ने की तरह। वाह! लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है, अगर ऐसा है तो क्या पिछले ब्रह्मांड की कोई जानकारी या कोई निशानी इस बाउंस से बचकर हमारे ब्रह्मांड में आ सकती है? क्या हम कभी जान पाएंगे कि पिछला ब्रह्मांड कैसा था? ये $1 मिलियन का सवाल है। कुछ मॉडलों के अनुसार बाउंस इतना जबरदस्त होता है कि पिछली सारी जानकारी मिट जाती है, सब कुछ रीसेट हो जाता है। अच्छा। लेकिन कुछ और रोमांचक थ्योरीज कहती हैं कि शायद कुछ भूतिया निशानियां बच सकती हैं। जैसे कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, बिग बैंग की बची हुई गर्मी, उसमें कुछ पैटर्न या विसंगतियां हो सकती हैं जो पिछले ब्रह्मांड की झलक दे सकती हैं। वैज्ञानिक इन्हीं सुरागों की तलाश में है। अगर ये सच है तो हम एक अंतहीन किताब का सिर्फ एक अध्याय हैं, ना पहले ना आखिरी। कमाल है। तो हम बड़े पैमाने पर एक अंतहीन चक्र की बात कर रहे हैं। अब चलिए कहानी का रुख मोड़ते हैं और बिल्कुल उल्टी दिशा में जाते हैं। बड़े से सबसे छोटे पैमाने पर, परमाणुओं से भी छोटा, जिसे क्वांटम फोम कहते हैं। ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। और ये है भी वैसा ही। क्वांटम फिजिक्स की दुनिया हमारे रोजमर्रा के अनुभव से बहुत अलग है।
उस सबसे छोटे पैमाने पर जिसे प्लैंक स्केल कहते हैं, स्पेस टाइम चिकना और शांत नहीं है। ये एक उबलते हुए पानी की तरह है जिसमें ऊर्जा के बुलबुले लगातार बन और फूट रहे हैं। वर्चुअल पार्टिकल्स अचानक कुछ नहीं से पैदा होते हैं और पलक झपकते ही गायब हो जाते हैं। ये एक अराजक अनिश्चित दुनिया है। तो कुछ नहीं असल में कुछ नहीं है, वो भरा हुआ है। एग्जैक्टली। क्वांटम वैक्यूम या निर्वात वो खाली नहीं होता, वो संभावनाओं का एक उबलता हुआ समुंदर है। और यहीं से एक और थियरी जन्म लेती है। क्या हो अगर हमारा ब्रह्मांड इसी क्वांटम फॉर्म में हुए एक बहुत बड़े उतार चढ़ाव, एक फ्लक्चुएशन का नतीजा हो? मतलब सोचिए कि उन अनगिनत ऊर्जा के बुलबुलों में से एक बुलबुला किसी वजह से फूटा नहीं बल्कि फैलता चला गया, और वही फैलाव हमारा बिग बैंग था। तो इस थ्योरी के हिसाब से बिग बैंग से पहले कोई शांत स्थिर कुछ नहीं था, बल्कि एक तरह की संभावना मौजूद थी, एक ऐसी अवस्था जहां कुछ भी हो सकता था, और जो हुआ वो हमारा ब्रह्मांड था। हाँ, और ये हमें एक और भी बड़े विचार की ओर ले जाता है। अगर हमारे ब्रह्मांड जैसा एक बुलबुला बन सकता है तो और भी बन सकते हैं। बिल्कुल, हो सकता है कि उस क्वांटम फॉर्म से हर पल अनगिनत ब्रह्मांड पैदा हो रहे हों। और ये हमें सीधे हमारी अगली संभावना पे ले आता है, जो शायद सबसे ज्यादा पॉपुलर है, मल्टीवर्स या बहु ब्रह्मांड। हाँ। ये आइडिया तो अब फिल्मों और कॉमिक्स में भी आम हो गया है। तो इसके पीछे का असली विज्ञान क्या है? मल्टीवर्स का आइडिया कई अलग अलग सिद्धांतों से निकल कर आता है, जिसमें से एक है इटर्नल इन्फ्लेशन। ये कहता है कि बिग बैंग के तुरंत बाद हमारा ब्रह्मांड तेजी से फैला था, जिसे इन्फ्लेशन कहते हैं। ये थ्योरी मानती है कि ये इन्फ्लेशन शायद हर जगह एक साथ नहीं रुका, कुछ हिस्सों में ये रुक गया और उन जगहों पर हमारे जैसे पॉकेट यूनिवर्स बन गए, लेकिन बाकी जगहों पर स्पेस टाइम का फैलाव आज भी जारी है और वहां लगातार नए नए ब्रह्मांड पैदा हो रहे हैं। एक ब्रह्मांडीय महासागर में हम सिर्फ एक बुलबुले की तरह हैं, और हमारे जैसे अनगिनत बुलबुले लगातार बन भी रहे हैं, मिट भी रहे हैं। ये सोचकर तो हमारा ब्रह्मांड और हमारा अस्तित्व बहुत मामूली लगने लगता है। बिल्कुल, ये हमारे नजरिए को पूरी तरह बदल देता है। हम सोचते हैं कि हमारे ब्रह्मांड के नियम जैसे ग्रेविटी की ताकत, प्रकाश की गति, ये सब बिल्कुल सटीक हैं, जीवन के लिए एकदम परफेक्ट। सही है। लेकिन मल्टीवर्स थ्योरी कहती है कि ये कोई डिजाइन नहीं है, ये बस एक संयोग है। अरबों खरबों ब्रह्मांड है और सबके नियम अलग अलग हैं। हम बस उस एक ब्रह्मांड में मौजूद हैं जिसके नियम संयोग से ऐसे हैं जो हमारे जैसे जीवन को पनपने देते हैं। ये हमारे ब्रह्मांड को खास नहीं बल्कि सिर्फ भाग्यशाली बना देता है। ठीक है, अब तक हमने जो भी बात की है वो पहले से ही काफी अजीब थी, लेकिन अब हम कुछ ऐसे सिद्धांतों पर बात करने वाले हैं जो विज्ञान की सीमाओं को और भी आगे ले जाते हैं, जो सुनने में पूरी तरह से पागलपन लग सकते हैं, लेकिन MIT और ऑक्सफोर्ड जैसे संस्थानों में इन पर गंभीर बहस होती है। पहला है होलोग्राफिक ओरिजिन या होलोग्राफिक सिद्धांत। ये आइडिया ब्लैक होल्स की फिजिक्स से आया है और ये बेहद अजीब है। ये कहता है कि हो सकता है हमारा पूरा त्रिआयामी मतलब 3D ब्रह्मांड, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है, बिल्कुल, वो वास्तव में एक दूर की सपाट द्विआयामी 2D सतह पर लिखी गई जानकारी का एक प्रक्षेपण, एक प्रोजेक्शन मात्र हो। रुकिए, मतलब एक होलोग्राम की तरह? जैसे क्रेडिट कार्ड पर एक 2D स्टिकर होता है, लेकिन रोशनी पड़ने पर वो 3D तस्वीर दिखाता है। आप कह रही हैं कि हम सब, ये धरती, ये तारे, सब एक कॉस्मिक होलोग्राम हो सकते हैं? सिद्धांत तो यही कहता है। इस मॉडल में बिग बैंग वो क्षण था जब ये प्रोजेक्शन चालू हुआ। उससे पहले हमारा ब्रह्मांड सिर्फ एक ब्रह्मांडीय ब्लूप्रिंट के रूप में एक 2D सतह पर कोड के रूप में मौजूद था। ये इतना अजीब है कि इस पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन इसके पीछे का जो गणित है वो बहुत ठोस है। ईमानदारी से कहूँ तो ये पहले से ही मेरे दिमाग की क्षमता से बाहर जा रहा है, और मुझे पता है कि इससे भी एक कदम आगे एक और थ्योरी है, सिमुलेशन थ्योरी, कि हम सब एक कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर जी रहे हैं। ये तो पक्का साइंस फिक्शन है ना? सुनने में तो ऐसा ही लगता है, लेकिन कुछ गंभीर दार्शनिक और भौतिक विज्ञानी इस पर विचार करते हैं। तर्क कुछ ऐसा है, मान लीजिए कि भविष्य में कोई भी सभ्यता इतनी उन्नत हो जाती है कि वो अपने पूर्वजों के ब्रह्मांड का एक सटीक सिमुलेशन बना सके। ओके। अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो वो शायद ऐसे कई सिमुलेशन चलाएंगे। तो गणितीय रूप से इस बात की संभावना कहीं ज्यादा है कि हम उन अरबों सिमुलेशन में से एक में है, बजाय इसके कि हम उस एक असली बेस रियलिटी में हों। तो इस मॉडल में बिग बैंग एक बूट अप सीक्वेंस था।
जैसे कोई कंप्यूटर चालू होता है और हमारे भौतिकी के नियम उस सिमुलेशन का सोर्स कोड है। पर क्या इसे साबित या गलत साबित करने का कोई तरीका है? कुछ वैज्ञानिक सोचते हैं कि शायद है। अगर हमारा ब्रह्मांड एक कंप्यूटर ग्रिड पर चल रहा है तो शायद बहुत छोटे पैमाने पर हमें उस ग्रिड के पिक्सल या ग्लिच दिख सकते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे कि कॉस्मिक किरणों के ऊर्जा स्पेक्ट्रम में कुछ गड़बड़ियां। अभी तक ऐसा कुछ मिला नहीं है, पर लोग इसे खोज रहे हैं। अगर ये सच है तो ब्रह्मांड की शुरुआत नहीं हुई थी, इसे लॉन्च किया गया था। भावना है जो शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है। क्या हो अगर ये सवाल ही हमारी समझ से परे हो? क्या हो अगर इंसानी दिमाग इस सवाल का जवाब समझने के लिए बना ही ना हो? ये एक बहुत ही विनम्र और शायद सच के करीब की संभावना है। विकासवाद के नजरिए से देखें तो हमारा दिमाग भोजन खोजने, खतरों से बचने और सामाजिक संबंध बनाने के लिए विकसित हुआ है। ये क्वांटम फोम या 11 आयामों को समझने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। हमारी सोच भाषा और उपमाओं पर आधारित है, जो हमारे सांसारिक अनुभवों से आती है। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी कैलकुलेटर को कविता समझाने की कोशिश करना। कैलकुलेटर अंकों के लिए बना है, वो भावनाओं और रूपकों को प्रोसेस नहीं कर सकता। हो सकता है कि हम इस सवाल के लिए अभी सक्षम ही ना हो सकता है कि जवाब बहुत सरल हो, लेकिन वो हमारी समझ के दायरे से बस बाहर हो। लेकिन जंगल और आसमान हमारी कल्पना से परे हैं। तो इन सभी संभावनाओं, समय की शुरुआत, अंतहीन चक्र, क्वांटम फोम से उत्पत्ति, मल्टीवर्स, होलोग्राम, सिमुलेशन, इन सब का आखिर मतलब क्या है? इन सब में एक बात तो समान लगती है। एक बात बिल्कुल साफ है, हम अपने आप से कहीं ज्यादा बड़ी, कहीं ज्यादा जटिल और अजीब चीज का हिस्सा हैं। ब्रह्मांड छोटा, सरल या बोरिंग नहीं है। ये विशाल, रहस्यमयी और शायद हमारी कल्पना से भी ज्यादा अजीब है। और बिग बैंग से पहले जो कुछ भी था, चाहे वो एक पिछला ब्रह्मांड हो, क्वांटम अनिश्चितता का समंदर हो, एक 2D ब्लूप्रिंट हो या किसी का कोड हो, उसी ने अंतरिक्ष, सितारों, आकाशगंगाओं और आखिरकार हमें जन्म दिया। एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से देखें तो हम ब्रह्मांड हैं जो खुद को समझने की कोशिश कर रहा है। हमारी जिज्ञासा, हमारे सवाल, ये सब ब्रह्मांड की ही आत्म जागरूकता का हिस्सा है। शायद यही हमारा उद्देश्य है। आज की इस गहरी पड़ताल के बाद एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। शायद सबसे बड़ा रहस्य यह नहीं है कि शुरुआत में क्या था। शायद सबसे बड़ा रहस्य यह तथ्य है कि हम जो सितारों की धूल से बने हैं, सिर उठाकर ये सवाल पूछ सकते हैं, पहले क्या आया? क्योंकि कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरह कुछ था और वो कुछ ही सब कुछ बन गया।